सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे ऐसे रख राम जी रहना चाहिए। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा बहना चाहिए। ओ सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा गाइए चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, महाकाल की। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। भरोसे भगवान के। भरोसे भगवान के। भगवान के भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के डर से न डरना चाहिए। काल के डर से न डरना चाहिए। ओ काल के डर से न डरना चाहिए। काल के डर से भी न डरना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। और मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। ओ मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए।
चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। देखिए, दो प्रकार की बीमारी होती है, ध्यान रखना। एक बीमारी है शरीर की और दूसरी बीमारी है संसार की, भव सागर की। शरीर की बीमारी के लिए भी महाराज दवाई लेनी जरूरी है, और इस संसार की बीमारी से बचना चाहते हो तो उसके लिए भी दवाई लेनी जरूरी है। तो ज्यादा नहीं, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, बस 2 टाइम ले लो, काम हो गया। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, ओ मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जीवन में मान भी मिलेगा और अपमान भी मिलेगा, लेकिन हमको दोनों ही सहन करना आना चाहिए। भोलेनाथ को कोई गाली भी दे देता है तो भी मुस्कुरा लेते हैं, और कोई गुणगान भी कर देता है तो भी मुस्कुराते रहते हैं। यही महाराज संत का स्वभाव है। बहुत बड़ा यज्ञ किया है दक्ष प्रजापति ने। उस यज्ञ के आयोजन में सबको बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ का नाम है बार्हस्पत्य यज्ञ। भगवती सती ने देखा आकाश मार्ग से बड़े बड़े देव देवी विमान में बैठ करके जा रहे हैं। कौतूहल हुआ, पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? आज बड़ी भीड़ लगी है सर। मतलब तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है? हम लोगों को निमंत्रण किया, चिट्ठी भेजी थी, घर में कार्ड भेजा था, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात और है, मोहल्ले में पड़ोस में किसी के यहाँ शादी ब्याह हो रहा है, उसमें सब जा रहे हैं और घर पे कार्ड नहीं आया, तो जाने वाले महाराज और सुना सुना के जाते हैं। अरे शर्मा जी, आप नहीं जा रहे हैं क्या? अब महाराज क्या कहें, हमारे यहाँ तो कार्ड देने आए थे ब्रह्मा जी, बहुत बढ़िया कार्ड बनवाया, सब बहुत अच्छा निमंत्रण दिया। अगर मालूम हो तो और चढ़ा चढ़ा के जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सती को और सुना सुना के बोले, घर पर तो निमंत्रण करने आए थे आपके पिताजी, मालूम नहीं आपके पिताजी क्या कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है? अब क्या जवाब दे? बोले हाँ मालूम तो है, पता तो है, लेकिन हमारे भोलेनाथ हैं कि जाने को तैयार ही नहीं होते। आओ देवी, आप भी आओ कह करके सब देवियां सब देवता तो निकल गए। अब तो हमारा सती जी के मन में धीरे धीरे संशय शुरू हो गया, चिंता शुरू हो गई। बोले पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम बेटी होकर के नहीं जावे। गई भोले बाबा के पास में, शंकर जी के चरणों में महाराज जाकर के प्रणाम किया, पैर दबाने लगी। शंकर जी ने देखा अचानक से कोई सेवा करने लगे तो समझ लेना उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके हरि। बिना स्वार्थ के तो महाराज पति भी पत्नी से प्रेम नहीं करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसको मालूम है कि प्रेम से महाराज रहूंगा तो रोटी अच्छी मिलेगी, और नहीं तो फिर ठाकुर जी मालिक हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही महाराज चरण दबाने लगी, बोले बाबा की आंखें खुल गई, ध्यान में बैठे। तो बोले क्या बात है देवी? तो बड़े प्रेम से बोली, प्रजापते श्वशुर सांप्रत निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलं वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ते। आपको मालूम नहीं है आपके ससुर साहब के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है,
आप चलेंगे नहीं? देखो कितनी चतुर है सती। दक्ष की बेटी है ना, दक्ष माने चतुर, दक्ष की बेटी दाक्षायणी परम चतुर। शब्द का प्रयोग देखिए, ये नहीं कहा कि आपके कि हमारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, क्या कह रही हैं? बोले आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अच्छा, अगर ये कहें हमारे पिताजी क्या हो रहा है तो हो सकता है जवाब मिले तुम्हारे पिताजी क्या हो रहा है, हमारा क्या मतलब? शब्द क्या जोड़ा है? बोले ससुरस्य साम्प्रत, आपके ससुर साहब। अरे बाप रे, कुछ अपनापन लगना चाहिए ना। ससुर साहब मतलब हमारे, आपके ससुर साहब, ससुरस्य, हमारे पिताजी नहीं कहा, आपके ससुर साहब। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है, यज्ञ करना तो बहुत अच्छी बात है, तो आप चलेंगे नहीं? बोले हमको बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं? सीधी सीधी बात। भोले तो भोले हैं सब। ये काल नहीं, कालों के काल महाकाल है। सीधे के लिए सीधा और टेढ़े के लिए महाटेढ़ा। इसलिए ना ये तीर रखते हैं ना तलवार रखते हैं, सीधा त्रिशूल रखते हैं। बोले हमको बुलाया ही नहीं तो हम क्यों जाएं? सती बोली देखो माता पिता के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, कोई अनुष्ठान हो तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, उसमें निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, माता पिता के यहाँ कुछ भी हो तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, लेकिन ससुराल में हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ससुराल में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शंकर जी अपनी जगह बिल्कुल पक्के साथ, घूम फिर के बात हुई। अरे तो कोई बात नहीं, माता पिता तो हैं। बोले तुम्हारे माता पिता हैं लेकिन हमारे तो ससुर साहब है, तो मैं तो जा सकती हूँ, मुझे तो जाने दो। शंकर जी कह रहे हैं देखो जिस दिन तुम ब्याह के इस घर में आई ना उस दिन से ये तुम्हारा घर हो गया, वो तुम्हारा घर नहीं रहा, इसलिए हमें नहीं बुलाया तो तुमको भी जाना नहीं चाहिए। सती जी बोले ऐसे थोड़ी होता है, ये भी कोई बात हुई? नहीं नहीं हमको तो जाने दो, हम तो कम से कम घूमे आवे। शंकर जी ने कहा देखो हमने मना कर दिया तो तुमको नहीं जाना चाहिए। सती अच्छा नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, हमारे माता पिता हम तो जाएंगे। शंकर जी ने देखा आप ज्यादा बहस करोगे तो और बात बढ़ेगी। शंकर जी ने क्या किया, दोनों नेत्र बंद कर लिया, समाधि में बैठ गए। क्यों? बोले स्त्रियों से अधिक वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सरल जाति है। महाराज जब गुस्से में आ जाए, जब तर्क करने लगे फिर सब भूल जाती हैं, तब तो फिर महाराज देखो कौन कौन सी बातें न करके आवे। अच्छा एक बात और है, इनकी विशेषता है, वैसे यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी होंगी, इनकी विशेषता ये 10 साल पहले आपका कोई झगड़ा हुआ होगा ना, आप भले ही भूल गए होंगे लेकिन देवी जी को पूरा याद होगा। जिस दिन दोबारा शुरू हुई तो उस दिन सारी बातें निकल गई, तुमने उस दिन ऐसा किया था, सब याद है, सारी बातें सब निकल गई, याद है उस दिन तुमने सारी बातें महाराज सब निकल के आया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये पक्की बात है, भूलती नहीं है बिल्कुल साथ, सब कुछ निकल के एकदम कच्चा चिट्ठा सब सामने। शंकर जी ने देखा ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इतनी बात उतनी बात सब बात बढ़ेगी, और सबसे अच्छा है बोले मौन लगाए जाओ, चुप हो जाओ। शंकर जी चुप हो गए। अब तो सती जी और गुस्से में आ गई, बोले देखो कुछ बोले तो है नहीं, ऊपर से चुप लगा गए। अब तो ऐसे महाराज फन फन करने लगी, एक बार इधर घूमे एक बार उधर घूमे। ठीक है बैठे रहो, कोई बात नहीं, हम खुद ही चली जाएंगे, हमारे बाप का घर है, हमारा क्या है, हम कब जाए, जब चाहे तब चली आएंगे, क्या है। जैसे ही महाराज चलने लगी, भोले बाबा के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने तुरंत क्या किया, नंदी श्रृंगी भिंगी सब लोगों को पीछे से भेज दिया। बोले जाओ जाओ देखो ये गई तो हैं, माना कि माता पिता के प्रति स्नेह है लेकिन अपने पति से भी बहुत प्रेम करती हैं। वहां जाकर के अगर इन्होंने हमारी निंदा सुन ली तो इनसे रहा नहीं जाएगा। पराशक्ति है हो तो फिर दक्ष को ही खत्म कर दें या तो खुद ही खत्म हो जाए। पीछे से भेज दिया, बोले तुम लोग जाओ। जैसे यज्ञोत्सव में पहुंची, जाकर के यज्ञ भगवान को प्रणाम किया है, बोली यज्ञ भगवान की। सबने देखा, देख करके महाराज मन ही मन संकोच कर रहे हैं कि बुलाया नहीं, अब उसको अंदर लेके जाएं कि नहीं। लेकिन माता जी सामने आई और आकर के कहा सती चलो चलो अंदर चलो, विश्राम करना है। सती ने कहा मैं विश्राम करने नहीं आई हूँ माँ, मैं तो खाली यज्ञ का दर्शन करने आई हूँ।
कह करके प्रणाम किया और प्रणाम करके चारों ओर जैसे दृष्टिपात किया, देखने लगी तो समस्त देवताओं के निमित्त आसन रखे हुए हैं यज्ञोत्सव में, लेकिन महादेव के नाम का एक भी आसन नहीं है। जैसे ही देखा तो देख करके सती को क्रोध आ गया। पिताजी से बोली, हे प्रजापति, ये आपका कैसा यज्ञ है? आपने समस्त देवों को बुलाया, लेकिन जो देवों के देव हैं ऐसे महादेव के लिए आपने एक स्थान तक नहीं रखा। आपका ये यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। जैसे ही कहा तो प्रजापति ने कुपित होकर के कहा, अरे सती, तुझसे किसने आने के लिए कहा था? न मुझे महादेव की आवश्यकता है और न मुझे तेरी आवश्यकता है। ओहो, तो ये बात है, अगर महादेव से इतना बैर है तो फिर उसी महादेव के पास में मैं आपकी पुत्री, आपके द्वारा उत्पन्न हुए इस शरीर को लेकर के कैसे जाऊं? कैसे उनकी सेवा में खुद को लगाऊं? जब मैं लौट करके जाऊंगी और महादेव कहेंगे, दाक्षायणी तुम वहां क्या देख करके आई? तो उस समय मुझे ऐसा लगेगा जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आपका इतना बैर है महादेव से, तो आपकी बेटी होने के नाते मैं इस जन्म में महादेव के पास दोबारा नहीं जाऊंगी। ईश्वर अगर सत्य है और मैंने अगर निश्चल उस महादेव से प्रेम किया है तो यही मेरे प्राण निकल जाएं। देखते देखते सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही सती के प्राणों का त्याग हुआ, शरीर निष्प्राण होकर के गिरा है। नंदी, शृंगी, भृंगी सब जोर जोर से रोने लगे, दौड़कर महादेव को आकर के सूचना दी। महादेव ने जैसे ही सुना तो सुनते ही कुपित होकर के महाराज खड़े हुए, और महाकाल कुपित हो जाए तो संसार में कोई महाराज बचाने वाला नहीं है। तुरंत अपनी जटा तोड़ करके जमीन पर पटका है। पटकते ही महाराज उसमें से बीभत्स महाराज दिखने वाला एक विशाल विकराल रुद्रगण उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है वीरभद्र। जोर जोर से अट्टहास करने लगा। क्या आदेश है? महादेव ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने अपने जैसे और हजारों लाखों रुद्रगणों को उत्पन्न कर दिया और सबको लेकर के दक्ष के यज्ञ में महाराज धावा बोल दिया है। जैसे ही दक्ष की सेना ने देखा, वहां बैठे हुए यज्ञाचार्यों ने, ब्राह्मणों ने देखा, वो भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए। इस युद्ध में महाराज रुद्रगणों ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया, और सिर्फ मारा ही नहीं, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी की आंखें फोड़ दी। जब दक्ष स्वयं आया तो वीरभद्र ने दक्ष का सर पकड़ करके महाराज मोड़ते हुए तोड़ दिया, और तोड़ करके वही यज्ञ कुंड में स्वाहा, वही यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले, इस मुख से शिव की निंदा की थी, इस मुख को रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तत्काल महाराज यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। और जैसे ही महादेव आए, सती के निष्प्राण शरीर को देखा तो निष्प्राण शरीर को कंधे पर लेकर के महादेव भीषण महाराज तांडव करने लगे, और ऐसा तांडव किया है कि पूरी पृथ्वी उससे थरथर कांपने लगी। समस्त देवता भगवान के पास गए। भगवान श्री हरि ने शंकर के क्रोध को शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र को भेजा। बोले, जब तक सती का शरीर रहेगा तब तक महादेव का क्रोध शांत नहीं होगा। तुरंत सुदर्शन चक्र को भेजा है। चक्र ने जाकर के महाराज देखते देखते सती के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े शुरू कर दिए, और जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। और इस भारत रूपी वर्ष में जम्बू द्वीप में 51 जगह गिरे और वो शक्ति पीठ हो गए। जैसे शरीर पूर्ण हुआ, महादेव के कंधे से जब सती का बोझ बिल्कुल उतर गया, क्रोध शांत हुआ, और महाराज वहीं बैठ करके महादेव रोने लगे। जैसे रोने लगे, समस्त देवता सम्मुख आ गए और आकर के महादेव को शांत करने लगे हैं। दिव्य महादेव की स्तुति करी है। बोलिए शिव शंकर भगवान की। नयस्य लोके स्त्यतिशाय नः प्रियं तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मोक्तवैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रदीपै। दिव्य महादेव की स्तुति करी है। आइए हम संभल करके महादेव का दिव्य स्तवन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर भगवान की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। शंकर भगवान की दिव्य स्तुति की महादेव प्रसन्न हुए। बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप शांत हो, जो यज्ञ बीच में छूटा है उस यज्ञ को पूर्ण किया जाए, क्योंकि इस संसार में अगर कोई यज्ञ अधूरा रह जाए तो धीरे धीरे अकाल शुरू हो जाता है, महामारी शुरू हो जाती है, दुर्भिक्ष हो जाता है। महादेव ने कहा ठीक है यज्ञ को पूर्ण कीजिए, मुझसे जो सहयोग हो वो मैं करूँगा। बोले महाराज यज्ञ कैसे पूर्ण हो, यजमान ही नहीं है। क्या हुआ यजमान को? बोले यजमान की मृत्यु हो गई, तो यजमान को लेकर क्या हम उसे जीवित कर देंगे। महादेव तो स्वयं मृत्युंजय है, मृत्युंजयो महारुद्र, वो मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। मृत शरीर लेकर के आए दक्ष का, जैसे लेकर के आए सामने तो मस्तक नहीं। शंकर जी बोले बिना सर के कैसे जीवित करें? तो प्रभु फिर क्या होगा? बोले एक काम करो, उत्तर दिशा में जाओ, जो जीव मिले उसका सर काट के ले आओ। रुद्रगण गए और जाकर के महाराज सबसे पहले एक बकरे को देखा। तत्र अजा दृश्यते, जैसे ही बकरा देखा तो ये हंसने लगे। बोले बहुत बढ़िया हुआ। बोले दक्ष बड़ा मैं करता था, मैं और संसार में जो मैं करता है वो जरूर कभी ना कभी बकरा बनता है। सर काट के ले आए, शंकर जी को दे दिया। लेकर के शंकर जी ने जैसे लगाया तो लगाते तुरंत उठ करके बैठ गया। अब भोलेनाथ की स्तुति करना चाहता है। देखिए बकरे का सर है ना, कुछ बोल नहीं पाता तो बम 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 करने लगा। महादेव जोर जोर से हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। देखो ये भोलेनाथ है, कोई कुछ भी कह दे उसी में प्रसन्न है। शंकर जी कह रहे देखो जब मुंह था तो गालियां देता था, और आज मुख नहीं है तो स्तुति करना चाहिए चाहता। यही संसार का नियम है। भगवान जब देते हैं ना तब हम उसका उपयोग नहीं करते, और जब नहीं होता है तो सोचते होता तो हम ऐसा करते, लेकिन जब है तब ऐसा नहीं करते हैं। महादेव ने सर पे हाथ रखा, बोलने की शक्ति हुई तो दिव्य स्तुति करी है महादेव की, प्रसन्न हुए, यज्ञ को पूर्ण किया। साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए। यज्ञ भगवान ने कृपा करी, दक्ष से कहा बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु अब मैं इस जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ और फिर से मुझे जन्म मिले और महादेव का भक्त बनूं। दक्ष ने देह का त्याग किया और फिर से जन्म हुआ, तो प्रचेताओं के घर में जन्म हुआ, नाम हुआ प्राचेतस दक्ष। और इधर भगवती गौरी ने, भगवती सती ने क्या किया?
पर्वतराज हिमालय के घर में जाकर के भगवती मैना के गर्भ से जन्म लिया है और इस जन्म में उनका नाम हुआ पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। और इस जन्म में भी हमारी भगवती मैया ने शंकर जी का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? ये साथ एक जन्म का नहीं, ये जन्मों जन्मों का है। तो इस जन्म में भी शंकर जी का भगवती गौरी से विवाह हुआ है। आइए, हमारे बीच में बड़ी सुंदर झांकी बनी है शिव और पार्वती जी का। शिव पार्वती विवाह का हम सभी दर्शन करेंगे। हमारे मध्य में श्री ठाकुर जी भगवती पार्वती जी के साथ में पधार रहे हैं, सब दर्शन करें श्री शिव पार्वती जी के विवाह का। बोलिए शिव पार्वती भगवान की। धन्य तेरी महिमा जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी महिमा जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी महिमा जग में, दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धरते मन में, वो जग में मुक्ति पाए, वो जग में मुक्ति पाए। महादेव 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 महादेव। जो ध्यान तेरा धरते मन में, वो जग में मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में तू अपने भक्तों को कौने आप बचाए। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी महिमा जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शंकर डमरू वाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। महादेव 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 महादेव। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। नित सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर क्या से क्या कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी महिमा जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। महादेव महादेव महादेव।
खूब सुंदर हमारे मध्य में श्री ठाकुर जी पधारे हैं। आइए दोनों के विवाह का दर्शन करेंगे। दक्षिण भाग में पार्वती जी को इधर करो, इधर करो, शंकर जी इधर, पार्वती जी उधर। ये दोनों के मध्य महाराज बड़ी सुंदर जयमाला आप सब दर्शन करेंगे। अब दोनों आप सबके बीच में नीचे आए और वहां पर जयमाला होगा, नीचे लेके जाओ। और सखियों के हाथ में पुष्प हो ताकि वो फूलों, इधर लाओ बीच में। सबसे पहले मंगलाष्टक का पाठ शुरू हुआ है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गौरी। सबसे पहले भगवती गौरी ने महादेव के गले में माला अर्पण करी। सब जोरदार तालियों से अब शंकर जी ने गौरी के गले में माला अर्पण करी है। सखियों ने देखते ही देखते महाराज जयमाला हुई। अब उसके पश्चात कन्यादान का समय आया है। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान सपत्नीक आकर के पूजन करेंगे और उसके बाद बाकी सब पूजन करेंगे और बाकी जितने भी हैं सब बराती बनकर के शंकर जी के संग खूब धूम मचाएंगे। अरे कौन कौन है जो यहाँ शंकर जी के बराती बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करना। जिनके हाथ ऊपर वो बराती और जिनके हाथ नीचे वो घराती। बोलिए शिवशंकर भगवान की जय हो। आइए सब भाव से पहले ठाकुर जी का पूजन चलता रहेगा और इधर देखिए क्या चल रहा है। शिव शंकर भोलेनाथ मन रखियो अपने चरण में, रखियो अपने चरण में, मन रखियो अपने चरण में, रखियो अपने चरण में। शिव शंकर भोलेनाथ गौरीनाथ मन रखियो अपने चरण में। शंकर भोलेनाथ गौरीनाथ मन रखियो अपने चरण में। चंद्रमा राजे हैं तेरे, चंद्रमा राजे हैं तेरे, शीश चंद्रमा राजे हैं तेरे, चंद्रमा राजे हैं, चंद्रमा राजे हैं। और गले गौरीनाथ मन रखियो अपने चरण में। हरि बोल।
तेरी शरण में महाकाल महाकाल मन रखियो अपने शरण में। तेरी शरण में है महाकाल महाकाल मन रखियो अपने शरण में। मन रखियो अपने शरण में मन रखियो अपने शरण में। मन रखियो अपने शरण में मन रखियो अपने शरण में। शंकर भोलेनाथ गौरीनाथ मन रखियो अपने शरण में। शंकर भोलेनाथ गौरीनाथ मन रखियो अपने शरण में। 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 बोलिए शिव शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, महाकाल की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज खूब सुंदर बरातियों ने नृत्य किया और खूब धूमधाम मचाई और ठाकुर जी का विवाह हुआ है। देखते देखते महाराज सप्तपदी हुई, फेरे पूरे हुए और आज से हमारे भोलेनाथ गौरी शंकर हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। खूब सुंदर श्री ठाकुर जी गौरी शंकर जी का विवाह हमने दर्शन किया। हम करेंगे लेकिन एक बात और बताएं, आज हमारे शशांक जी के विवाह की वर्षगांठ है। आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो व्यासपीठ से हम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और यहाँ से वरद हस्त बहुत बहुत आशीष करते हैं। और महाकाल के श्री चरणों में, भगवती माँ पराम्बा के श्री चरणों में, श्री राधा गोविंद के चरणों में ऐसी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि श्री ठाकुर जी दोनों के ऊपर असीम और अपार कृपा बरसावें। और हम ये कहेंगे कि दोनों जोड़े जरा यहाँ ऊपर आ जाएं ताकि श्री भागवत जी की कृपा उनको थोड़ी से मिल सके। दोनों यहाँ ऊपर आ जाए। हमारे शशांक जी सपत्नी ऊपर आ जाए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बम बोले बम। श्री राधे। अब यार नीचे शंकर पार्वती जी ने एक दूसरे को माला डाली है। अब पहले तो सोच रहे थे हम डालें, हम नहीं डालें, हम चाहते हैं दोनों एक दूसरे को डालें। हमने प्रसादी कर दी है। एक बार यहाँ सबके सामने हो जाए, भागवत जी की कृपा मिले। हाँ, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। पहले गौरी। हाँ, आज तो हमारे लिए यही गौरी शंकर है। हाँ, जोरदार तालियों से बोलिए शिव शंकर भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राम। श्री ठाकुर जी दोनों पर असीम कृपा बरसावे और ऐसे ही भागवत भगवान की और माता पिता की सेवा करें। श्री ठाकुर जी की सेवा करते रहें और दोनों का जीवन मंगल में हो, ये प्रार्थना करें। सब भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए महादेव का गुणगान करेंगे। आप सबको रुद्राष्ट्र इस समय सुनाई दे रहा है। रुद्राष्ट्र का पाठ साथ में। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं
सुनीलम भूति कोटि प्रभो शरीरम भक्तोनि पन्नोन विचारो दत्ता सत्तान माने सुभक्ति जनत्युत्तरं भूसुमेत्यं विशालं स्वसंसानं शील भक्तं दयालं सदाधीश चरणात्मनं भक्तमानं वीरं सत्करं सर्वनामं प्रजामि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय आज की इस दंत कथा का यही विश्राम। श्री महादेव की श्री चरण कथा प्रारंभ होगी हरि इच्छा पर्यंत। कल की कथा में ध्रुव चरित्र, जड़भरत चरित्र, अजामिल उपाख्यान, नारायण नाम की महिमा और प्रहलाद चरित्र तक की कथा का वर्णन श्रवण करेंगे। श्री ठाकुर जी को, शंकर पार्वती जी को उराद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा आरती दे दो सबको। सर्वे देवाभिवन्दनम्। आरती दिखा दीजिए सर। आरती सबको दिखा दो हरिः ओम यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा गालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी रानी की जय। राधा रानी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। कल पुनः सही समय पर आकर के श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का आप श्रवण करेंगे।